Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this video we will discuss about localized and delocalized chemical bonding which is the most basic concept of organic chemistry. सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। लोकलाइज मीन फिक्स्ड, मतलब हमारे पास ऐसी केमिकल बॉन्डिंग जिसमें हमारे पास जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो फिक्स्ड है। मतलब हम केमिकल बॉन्ड्स फिक्स होने से क्या मुराद है कि हमारे पास जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना वो जस्ट टू एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है उनके दरमियान शेयर हुए हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास लेट्स सपोज आप ये कंसीडर कर लो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जिसमें ये हाइड्रोजन का फर्स्ट एटम है और ये इसका सेकंड एटम है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना हुआ है इन दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से। मतलब ये जो उन्होंने आपस में जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया जिसकी वजह से एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनको कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ये दो एटॉमिक न्यूक्लियर के दरमियान शेयर हुए हैं और ये फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे लोकलाइज केमिकल बॉन्ड। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये होगी कि हमारे पास ये फिक्स बॉन्ड होते हैं इसके अंदर, लोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। उसके बाद हमारे पास इसके पास लेस स्टेबिलिटी होती है, मतलब हमारे पास जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एक ही जगह पे रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड होती है और इस वजह से हमारे पास जो लोकलाइज केमिकल बॉन्ड है उसमें लेस स्टेबिलिटी होती है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रूल होता है कि जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है मॉलिक्यूल के अंदर उसमें स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास लोकलाइज में एक जगह पे रहती है तो इसमें लेस स्टेबिलिटी होती है। जब हम रेजोनेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपका ये पॉइंट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कब लेस स्टेबिलिटी होती है कब ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इथेन की। इथेन में हमारे पास आप कोई भी बॉन्ड देख लो, कार्बन हाइड्रोजन का देख लो तो या कार्बन कार्बन का देख लो, तो उसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो सिर्फ और सिर्फ दो एटम्स के दरमियान शेयर हुए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़े मूवमेंट के बाद कहीं और चले जाएंगे, मतलब वो एक ही जगह पे फिक्स्ड है। जैसे अगर आप यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ये जो दो शो किए हुए हैं इनको देख लो तो ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन के दरमियान शेयर हुए हैं, दो न्यूक्लियर के दरमियान शेयर हुए हैं और ये फिक्स बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये लोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग की एग्जांपल हो गया। इसी तरह अगर आप अमोनिया को कंसीडर कर लो तो अमोनिया में भी क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं अमोनिया में। ठीक है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं वो भी फिक्स्ड होते हैं, उसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जस्ट टू एटम्स के दरमियान शेयर हुए होते हैं। तो ये हमारे पास लोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग की एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। डीलोकलाइज यानी हमारे पास ये फिक्स नहीं होते, इसमें हमारे पास जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो से ज़्यादा न्यूक्लियर के दरमियान शेयर हुए होते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो आपने ऊपर देखा था इसमें हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पे थे, फिक्स थे और हमारे पास जस्ट टू एटॉमिक न्यूक्लियाई थे। लेकिन इसमें ऐसा केस नहीं होता। जैसे अगर आप ये 1,3 ब्यूटेड है इनको देख लो तो इसके अगर आप ये देखो तो ये वाला जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास यहाँ मूव कर सकते हैं इस बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, और यहाँ से इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव किए हैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी हमारे पास एक स्ट्रक्चर के अंदर इसके कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी। ठीक है, और साथ में कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 में थी। जब हमने इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी कहते हैं डीलोकलाइजेशन की वजह से बनने वाला स्ट्रक्चर देखा तो इसके मिड में हमारे पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हमारे पास फर्स्ट मूवमेंट के अंदर यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास जो थे ना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड की फॉर्मेशन की थी। नेक्स्ट मूवमेंट या आप कह सकते हो कि नेक्स्ट जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर था उसमें हमारे पास कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान जो थी बॉन्ड की फॉर्मेशन की थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना। जब हमारे पास ये वाले जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए गए तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर गए इस कार्बन के ऊपर एज ए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हमारे पास यहाँ पे इसने नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया क्योंकि यहाँ से हमारे पास जो कार्बन है उसने अब 3 बॉन्ड्स बनाया हुआ है। ठीक है, 2 इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है जो कि हाइड्रोजन कार्बन स्केलेटन में शो नहीं किए हुए, और ये हमारे पास एक उसने बनाया हुआ था कार्बन कार्बन के दरमियान। ठीक है, तो हमारे पास इसके 3 बॉन्ड्स है तो हमारे पास इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमारे पास जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हम देख लेते हैं कि डीलोकलाइजेशन की कंडीशंस कौन कौन सी है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद एन अदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड। क्या मतलब है कॉन्जुगेशन से क्या मुराद है कि अल्टरनेट पोजीशन पे। ठीक है, जैसे हम ये देख सकते हैं कि
यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर ये डबल बॉन्ड है, यानी हमारे पास क्या है डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद द डबल बॉन्ड। फिर आप ये देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे है डबल बॉन्ड और उसके बाद सिंगल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड है इन कॉन्जुगेशन विद द ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर इस वाला केस हो हमारे पास डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद द डबल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद द ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि डिलोकलाइजेशन पॉसिबल होती है। अब हमारे पास सेकंड हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद द पी ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या होगा कि डबल बॉन्ड होगा, उसके बाद हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा और हमारे पास जो जिसके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जिस एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैचमेंट है उसके पास एक पी ऑर्बिटल होगा और ये हमारे पास होता है एलीलिक सिस्टम। ठीक है, और हमारे पास इस एलीलिक ये जो एलीलिक सिस्टम है ये हमारे पास रेडिकल भी हो सकता है, केटाइन भी हो सकता है, इनाइन भी हो सकता है। ठीक है, तीन कंडीशंस है वो हम देखेंगे कब पी ऑर्बिटल कैसा हो तो हमारे पास केटाइन होगा, कैसा हो तो इनाइन होगा और कैसा हो तो रेडिकल होगा। ठीक है, थर्ड हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हो इन कॉन्जुगेशन विद द डबल और ट्रिपल बॉन्ड और एनी पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड की डिलोकलाइजेशन होगी। जो फर्स्ट वाले टू देखे थे उसके अंदर हमारे पास क्या था, पाई बॉन्ड के जो पाई बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी डिलोकलाइजेशन हो रही थी। जो पाई बॉन्ड था उस वो जो है वो डिलोकलाइज हो रहा था, लेकिन इस वाले जो थर्ड वाला है इसमें हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डिलोकलाइजेशन होगी। ठीक है, फर्स्ट वाले टू में पाई इलेक्ट्रॉन्स से, थर्ड वाले में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम पहली कंडीशन देख लेते हैं, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद अनदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसकी मैंने दो एग्जांपल्स रखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट वाली तो सेम उसी तरह है जो हमने पहले डिस्कस की थी 1,3-ब्यूटाडाइन की, जिसमें हमारे पास जो पाई बॉन्ड के जो पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए गए, तो हमारे पास जो नेक्स्ट वाला बॉन्ड है वो हमारे पास मूव कर जाएगा कार्बन के ऊपर एज ए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो नेगेटिव चार्ज, और जहाँ पे डिक्रीज होगी वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और मिड में हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह ये वाला स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है जब हमारे पास यहाँ से बॉन्ड जब वो यहाँ मूव करे और ये वाला जो बॉन्ड है वो हमारे पास इस कार्बन के ऊपर मूव कर जाए। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और वो हमारे पास इन कॉन्जुगेशन है विद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा कि जब ये वाला बॉन्ड हमारे पास कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए जाएगा तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे और वहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी और यहाँ पे हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर, और ये वाला जो ऑक्सीजन है जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव किए हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान के बन जाएगा एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं मोलेकुलर ऑर्बिटल्स इन 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, अब हमने क्या बताया था कि 1,3-ब्यूटाडाइन में हमारे पास क्या था, कुछ यूं स्ट्रक्चर था। ठीक है, हमारे पास कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान डबल बॉन्ड है। अब अगर आप इसमें देखो तो कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सारे जो है वो उन्होंने 3-3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, यानी हमारे पास ईच कार्बन जो है वो sp2 जो हाइब्रिडाइज्ड है और हर एक के पास हमारे पास क्या है, एक पी ऑर्बिटल है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होगा और हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फर्स्ट वाले में भी सेकंड वाले में भी सबके पास जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो इसके जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखते हैं तो हमारे पास 4 पाई ऑर्बिटल्स हैं और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब हमारे पास जब 4 पी ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, जो 4 पी ऑर्बिटल्स होंगे तो हमारे पास क्या होगा कि 4 ही जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से 4 ही मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, यानी हमारे पास 4 एटॉमिक पी ऑर्बिटल्स से हमारे पास क्या बना, 4 मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बने। ठीक है, फर्स्ट वाला हम देख लेते हैं। हमारे पास क्या होगा कि ये कब बनेगा, जब हमारे पास चारों जो पी ऑर्बिटल हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है, हमारे पास अगर चारों पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट वाले 2 ओवरलैप करेंगे और थर्ड और फोर्थ वाला ओवरलैप करेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये है, हमारे पास इसका नोडल प्लेन और ये हमारे पास इसके परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास एक नोड है। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पे कोई भी नोड नहीं थी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 थी, लेकिन यहाँ पे एक नोड है। ठीक है, इसी तरह अगर आप थर्ड वाला देखें जिसमें हमारे पास फर्स्ट और जो फोर्थ वाला पी ऑर्बिटल है उसने ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट किया नहीं, लेकिन हमारे पास कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे पास
दो नोड्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। एक कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान, एक कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ पे 2 नोड्स की फॉर्मेशन हुई है। फर्स्ट वाले में कोई भी नोड नहीं था, सेकंड वाले में एक नोड है, थर्ड वाले में 2 नोड्स हैं। उसके बाद ये वाला देख लें, इसके अंदर किसी भी पी ऑर्बिटल ने हमारे पास ओवरलैप नहीं किया, तो हमारे पास कितने नोड्स की फॉर्मेशन हुई है, 1, ठीक है। और ये हमारे पास सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। यानी हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब हमारे पास 3 नोड्स की फॉर्मेशन हुई है। फर्स्ट वाले में 0, देन 1, फिर 2 और फिर 3। यानी हमारे पास जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज़ करती जा रही है, एनर्जी इंक्रीज़ करने से नंबर ऑफ़ नोड्स जो है वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। एनर्जी हमारे पास क्या होती है, स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। यानी हमारे पास कोई भी आप कंसीडर कर लो मॉलिक्यूल या कुछ भी कंसीडर कर लो जिसमें हमारे पास जिसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। अगर आप यहाँ पे मोलेकुलर ऑर्बिटल को कंसीडर करो तो जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है, यानी हमारे पास सबसे लेस स्टेबल होगा ये वाला, ठीक है, फोर्थ वाला। उसके बाद हमारे पास होगा थर्ड वाला, उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। फिर हमारे पास जो सेकंड बॉन्डिंग था उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम है उससे, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल तब होगा जब हमारे पास नोड कोई नहीं होगी और हमारे पास जो है वो सारे जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हमारे पास था 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर जिसमें हमने की डायग्राम जिसमें हमने मोलेकुलर ऑर्बिटल्स इनके स्टडी किए, ठीक है। अब हम देखते हैं डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद द पी ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या था कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड होगा और उसके एक ऐसे एटम के साथ अटैच होगा जिसके ऊपर पी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। और इसको हमने कहा था अलीलिक सिस्टम है, ठीक है। अब अलीलिक सिस्टम केटाइन हो सकता है, रेडिकल हो सकता है, इनाइन हो सकता है। केटाइन कब होगा, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कंसीडर करो कि यहाँ पे ये जो है वो डबल बॉन्ड है, ठीक है। और ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है और इसके साथ जो कार्बन अटैच है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारे पास हो गया केटाइन। और आपको ये शो हो रहा है कि इसने डबल बॉन्ड के थ्रू कार्बन अटैच है, तो ये फर्स्ट वाली कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, सेकंड वाली भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होती है उसके पास एक एक पी ऑर्बिटल होता है अनहाइब्रिड, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया कि पहले वाले के पास भी है, सेकंड के पास भी है पी ऑर्बिटल, थर्ड वाले के पास भी है, लेकिन जो बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यानी फर्स्ट और जो सेकंड है उसके पास एक एक जो है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन जो थर्ड वाला पी ऑर्बिटल है उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये वाला जब सिस्टम होगा तब हमारे पास क्या होगा, अलीलिक केटाइन होगा। अब अगर हमारे पास थर्ड वाला पी ऑर्बिटल है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो हमारे पास रेडिकल हो जाएगा। और अगर उसके पास जब वो 2 इलेक्ट्रॉन हो यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एनाइन होगा, ठीक है। यानी हमारे पास अगर थर्ड वाले पी ऑर्बिटल के अंदर अलीलिक सिस्टम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो हमारे पास है केटाइन, अगर एक है तो रेडिकल, अगर 2 है तो हमारे पास एनाइन हो जाएगा। अब इसकी हम मोलेकुलर ऑर्बिटल्स देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या था कि इसमें हमारे पास थे तीनों कार्बन के ऊपर एक एक पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट हमारे पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल से, 3 एटॉमिक से हमारे पास 3 मोलेकुलर बनेंगे, जितने एटॉमिक होते हैं उतने मोलेकुलर होते हैं। 3 में से एक जो होगा वो बॉन्डिंग होगा, एक हमारे पास नॉन बॉन्डिंग होगा और थर्ड वाला हमारे पास होगा एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है इसलिए ये सबसे कम स्टेबल होता है, नॉन बॉन्डिंग वाला मिड में होता है और हमारे पास जो बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर हमारे पास केटाइन का केस हो तो केटाइन के केस में हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, वो बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल में होंगे। अगर हम कंसीडर करें रेडिकल तो रेडिकल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक हमारे पास था इस थर्ड वाले पी ऑर्बिटल के में, ठीक है, और जो फर्स्ट वाले 2 थे उनके दरमियान भी एक एक था, ठीक है, उनके अंदर भी एक एक था। तो हमारे पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 2 हमारे पास आ जाएंगे बॉन्डिंग में और हमारे पास एक आ जाएगा इसके नॉन बॉन्डिंग में। और जो हमारे पास अगर हमारे पास इनाइन वाला केस हो तो 2 टोटल 4 थे, ठीक है। तो 4 में से जो 2 हैं वो हमारे पास चले जाएंगे बॉन्डिंग में और 2 जो हैं वो चले जाएंगे नॉन बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास थी मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर अलीलिक सिस्टम, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं सिग्मा बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद द पी ऑर्बिटल और डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसमें हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है जो कि हम हाइपर कॉन्जुगेशन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन कैसे होती है, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पे बेंजीन के स्ट्रक्चर से शो हो रहा है कि इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड और जो है वो अल्टरनेट पोजीशंस पे, ठीक है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो हमारे पास ये कौन सी एग्जांपल होगी, फर्स्ट कंडीशन की जिसमें डबल बॉन्ड था इन कॉन्जुगेशन विद द डबल बॉन्ड। अब हमारे पास
एक मूवमेंट के अंदर इसका, अगर इसको आप कंसीडर कर लो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 ऐसे कंसीडर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 3, तो हमारे पास क्या था कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरम्यान पाई बॉन्ड था, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। एज ए रिजल्ट ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट करवाना पड़ा, और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट करवाना पड़ा, ठीक है, ताकि हमारे पास जो कार्बन की वैलेंसी है वो 4 ही रहे। तो हमारे पास ये जो सेकेंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये इसका पॉसिबल हो गया, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स जो वो डीलोकलाइज हो रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो फिक्स्ड है। ये बॉन्ड पाई बॉन्ड यहाँ पे फिक्स है कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान, बल्कि हमारे पास कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान भी बॉन्ड की फॉर्मेशन शो कर रही है कि हमारे पास ये डीलोकलाइज्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो है। अब हम यहाँ पे देख लें तो हमारे पास बेंजीन कुछ इस तरह होती है कि इसका ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक प्लेन में होती है, और इसके जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो परपेंडिकुलर होते हैं इसके, ठीक है। यानी हमारे पास जो बेंजीन रिंग है अगर वो एक प्लेन में है तो हमारे पास उसके परपेंडिकुलर हमारे पास पी ऑर्बिटल होते हैं, और जो पी ऑर्बिटल आपस में जो है वो पैरेलल होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि ये जो सारे पी ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास आपस में पैरेलल है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये जो सारे हैं उनमें ओवरलैपिंग पॉसिबल है, तो हमारे पास ये डीलोकलाइज्ड जो है वो पी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो गया, जब सारे पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर जाएंगे तो हमारे पास एक डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर बनेगा बेंजीन का, ठीक है। अब हमने ये जो टॉपिक था इसके अंदर हमने डीलोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन, ये सारा हमने डिस्कस किया कि लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग की 2 जो टाइप्स थी या कंडीशंस थी उनको हमने डिटेल के साथ देखा। थर्ड वाला हम हाइपर कॉन्जुगेशन में देखेंगे, और ये था हमारा आज का टॉपिक। अब आपके लिए सबके लिए एक टास्क है कि आपने ये वाले मॉलिक्यूल्स में बताना है कि किस में डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है और किस में डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है और क्यों नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।